हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा चैनल पे। आज हम 8th क्लास का पार्ट नंबर 4 भारत में औपनिवेशिक काल के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, व्याख्या हम इसकी पहले कर चुके हैं। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद क्या है? तो उत्तर है, उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर अधिकार करके वहां अपनी सत्ता स्थापित करता है। वह न केवल राजनीतिक नियंत्रण करता है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी अपने अनुसार लागू करता है। प्रश्न नंबर 2, यूरोपीय शक्तियों को भारत की ओर आकर्षित करने वाले कारण क्या थे? तो उत्तर है, यूरोपीय शक्तियां भारत की ओर कई कारणों से आकर्षित हुई। पहला है, सबसे प्रमुख कारण भारत की अपार संपदा और समृद्ध व्यापार था। नेक्स्ट है हमारा, मसाले, कपास, रेशम, चीन, नील आदि वस्तुओं की यूरोप में बहुत मांग थी। नए व्यापार मार्गों की खोज और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपीय देश अधिक क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। वैज्ञानिक जिज्ञासा और नए क्षेत्रों की खोज की इच्छा ने भी उन्हें भारत की ओर आकर्षित किया। प्रश्न नंबर 3, औपनिवेशिक काल से पूर्व तथा उसके दौरान भारत की आर्थिक एवं भू राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो उत्तर है, औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली आर्थिक केंद्र था। उसका विश्व के व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान था और वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। भारत के पास उन्नत कृषि, उद्योग और व्यापारिक नेटवर्क था। भू राजनीतिक रूप से भी भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान यह स्थिति बदल गई। यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर ब्रिटिशों ने भारत के संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया। व्यापार पर उनका नियंत्रण हो गया और भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटानियन ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है, ब्रिटानिया ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व का भारत पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। आर्थिक रूप से भारत का शोषण किया गया, जिससे गरीबी और अकाल बढ़े। भारतीय उद्योगों का पतन हुआ और कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाने लगा। राजनीतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी परिवर्तन हुए, जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, नई प्रशासनिक व्यवस्था और पश्चिमी विचारों का प्रभाव। ब्रिटिश शासन ने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से प्रभावित किया। उपनिवेशवाद क्या है? इस अध्याय या अपनी जानकारी के आधार पर 3 विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। तो उत्तर है, उपनिवेशवाद वह अवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर अधिकार कर वहाँ शासन करता है। 3 परिभाषाएं, जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करे, वहाँ अपनी सत्ता स्थापित करे, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। दूसरा है कि जब कोई विदेशी शक्ति किसी क्षेत्र के संसाधनों का शोषण करे और अपने नियम लागू करे, वह उपनिवेशवाद है। और तीसरा है कि जब एक देश दूसरे देश की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को नियंत्रित करे, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपनिवेशवादी प्राय यह दावा करते थे कि इनका उद्देश्य शासित लोगों की भलाई करना था। इस अध्याय में प्राप्त प्रमाणों के आधार पर बताइए कि क्या भारत के संदर्भ में यह दावा सही था, क्यों या क्यों नहीं? तो उत्तर है, मेरे अनुसार भारत के संदर्भ में यह दावा कि औपनिवेशवादी शासक लोगों की भलाई करना चाहते थे, पूरी तरह सत्य नहीं था। अध्याय के प्रमाण बताते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ और सत्ता विस्तार था। उन्होंने भारत से भारी कर वसूले, संसाधनों का शोषण किया और देश की संपत्ति को बाहर भेजा, जिससे गरीबी और अकाल जैसी समस्याएं बढ़ीं। प्रश्न नंबर 7, भारत को औपनिवेशिक बनाने में ब्रिटिश नीति पूर्ववर्ती यूरोपीय शक्तियों जैसे पुर्तगाल या फ्रांसीसी से किस प्रकार भिन्न थी? तो उत्तर है, ब्रिटिश नीति अन्य यूरोपीय शक्तियों से अलग थी। पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापार पर ध्यान देते थे,
जबकि अंग्रेज धीरे धीरे शासक बन गए। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच संघर्ष का लाभ उठाया। सहायक संधि और हड़प नीति जैसी योजनाओं से बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया। प्रश्न नंबर 8, भारतीयों ने अपने ही धन का खर्च उठाया रेलवे एवं टेलीग्राफ जैसी ब्रिटिश आधारभूत संरचना परियोजनाओं के संदर्भ में इसका धन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, इसका अर्थ है कि अंग्रेजों ने रेलवे, टेलीग्राफ आदि का निर्माण भारतीयों के पैसे से किया। इन साधनों का उपयोग मुख्यतः अंग्रेजों के हितों के लिए हुआ। सैनिकों की आवाजाही, व्यापार और संसाधनों की लूट। भारतीयों को इसका पूरा लाभ नहीं मिला, बल्कि भारतीयों से पैसा लेकर उन्हीं पर नियंत्रण और शोषण किया गया। प्रश्न नंबर 9, फूट डालो राज करो वाक्यांश का क्या अर्थ है? भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा इसे किस प्रकार प्रयोग में लाया गया? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, फूट डालो राज करो का अर्थ है लोगों या समूह के बीच आपसी मतभेद और संघर्ष पैदा करके उन पर आसानी से शासन करना। भारत में ब्रिटिश शासन ने इस नीति का व्यापक उपयोग किया। उन्होंने भारतीय शासकों, राजवंशों और समुदायों के बीच पहले से मौजूद मतभेदों को बढ़ावा दिया और उनका लाभ उठाया। उदाहरण के लिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई और अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार मिल गया। प्रश्न नंबर 10, भारतीय जीवन के किसी एक क्षेत्र को चुनिए, जैसे कृषि, शिक्षा, व्यापार या ग्रामीण जीवन। उपनिवेशवादी शासन ने उसे किस प्रकार प्रभावित किया? क्या आज भी उन परिवर्तनों कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं? अपने विचारों को एक लघु निबंध, कविता या चित्र के रूप में व्यक्त कीजिए। उत्तर है, लघु निबंध। विषय, शिक्षा पर औपनिवेशिक प्रभाव। औपनिवेशिक शासन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में गहरा परिवर्तन किया। पहले भारत में पाठशालाएं, गुरुकुल और मदरसे थे, जहां स्थानीय भाषा और पारंपरिक ज्ञान दिया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा का उद्देश्य बदल गया और ऐसी शिक्षा दी जाने लगी जिससे भारतीय लोग अंग्रेजी प्रशासन में काम कर सकें। अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया और भारतीय ज्ञान परंपरा को कम आंका गया। इस परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि एक नया शिक्षित वर्ग तैयार हुआ, लेकिन साथ ही पारंपरिक शिक्षा प्रणाली कमजोर होती गई। आज भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 11, कल्पना कीजिए कि आप 1857 में एक संवाददाता हैं। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा झांसी में किए गए प्रतिरोध पर एक संक्षिप्त समाचार विवरण लिखिए। यह भी दर्शाइए कि यह विद्रोह किस प्रकार आरंभ हुआ, फैला और समाप्त हुआ। मुख्य घटनाओं एवं नेताओं को रेखांकित करते हुए एक संक्षिप्त रेखा या टाइमलाइन बनाइए। समाचार विवरण 1857। झांसी 1857। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है। अंग्रेजों की झड़प नीति के कारण झांसी पर अधिकार करने के प्रयास का रानी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर किले की रक्षा की और अंग्रेजों की सेना का डटकर सामना किया। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई और शीघ्र ही पूरे उत्तर भारत में फैल गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने संगठित सेना के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने ग्वालियर तक अपनी शक्ति का विस्तार किया, जहां अन्य क्रांतिकारियों का समर्थन भी मिला। प्रश्न नंबर 12, कल्पना कीजिए कि भारत कभी भी यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश नहीं बना होता, तब यह किस प्रकार अपने पथ पर विकसित हुआ होता। इस विषय पर लगभग 300 शब्दों की एक लघु कथा लिखिए। उत्तर है, लघु कथा एक अलग भारत की कहानी। उत्तर है, यह 19वीं शताब्दी का भारत है, समृद्ध, आत्मनिर्भर और अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ता हुआ। देश में छोटे बड़े राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सहयोग भी करते थे। व्यापार मार्ग एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैले हुए थे, जहां भारतीय वस्त्र, मसाले और हस्तशिल्प की बहुत मांग थी। कारीगरों के हाथों में कला जीवित थी और गांव आत्मनिर्भर इकाई के रूप में फल फूल रहे थे।
धीरे धीरे भारतीय शासकों और विद्वानों ने यह समझ लिया कि समय के साथ बदलना आवश्यक है। उन्होंने मिलकर शिक्षा में सुधार किए। गुरुकुलों और पाठशालाओं में गणित, विज्ञान और खगोल शास्त्र के साथ नई तकनीकों का अध्ययन भी होने लगा। उद्योग का विकास स्थानीय संस्थानों और कारीगरों की कुशलता पर आधारित था, जिससे रोजगार बढ़ा और आर्थिक असमानता कम रही। यदि भारत ने अपना मार्ग स्वयं तय किया होता तो उसका विकास अधिक संतुलित, स्वाभिमानी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होता। प्रश्न नंबर 13। भूमिका अभिनय रोल प्ले एक ऐतिहासिक संवाद का मंचन कीजिए जिसमें एक ब्रिटिश अधिकारी एवं एक भारतीय राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी के मध्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर चर्चा हो रही हो। उत्तर है भूमिका अभिनय रोल प्ले ब्रिटिश अधिकारी और दादा भाई नौरोजी के बीच संवाद। दृश्य लंदन में एक सभा कक्ष जहां भारत के विषय पर चर्चा हो रही है। ब्रिटिश अधिकारी नौरोजी साहब, हमें गर्व है कि हमने भारत में आधुनिक शिक्षा, रेल और कानून व्यवस्था स्थापित की। क्या यह सत्य नहीं है? दादा भाई नौरोजी, आपकी बात सुनने में अच्छी लगती है, परंतु सत्य इससे भिन्न है। आपने जो कुछ भी किया वह भारत के हित से अधिक अपने लाभ के लिए किया। ब्रिटिश अधिकारी, लेकिन हमने भारत को विश्व से जोड़ा और विकास के अवसर दिए। नौरोजी, यदि यह विकास था तो भारत गरीब क्यों होता गया? ब्रिटिश अधिकारी, आपकी बातें विचार करने योग्य हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये नया सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्न उत्तर कैसे लगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।